इस वीडियो में मैं बात करूंगी रेडियोथेरेपी के बारे में। ये मेरा लास्ट सेशन था मेरे पूरे ट्रीटमेंट का। मैं कीमोथेरेपी से निकल कर आई थी, तो आज मैं बात करूंगी अपने रेडिएशंस के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मुझे पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। तो बात करूँ रेडिएशंस की, मैं 8 कीमो लेकर अपने रिकवरी फेस पे थी। मतलब मुझे लास्ट मेरा जो कीमोथेरेपीज़ कंप्लीट हो चुके थे, डॉक्टर ने मुझे टोटल 20 रेडिएशंस बताए थे और ये जो रेडिएशंस थे मेरे हर रोज़ होने वाले थे। सैटरडे संडे का गैप रहता था और पूरा मुझे मंथली एक पूरा महीना मुझे कीमोथेरेपीज़ रेडिएशंस हुए, जो कि टोटल नंबर थे 20। शुरुआत में मेरे राइट ब्रेस्ट का पूरा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक जालीनुमा एक फ्रेम बनाया गया था, गरम सा मेरे बॉडी पे रख दिया गया था, गरम गरम सा था। और उसको मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग जिस साइड पे मुझे रेडिएशंस देने थे उस तरफ मार्किंग की गई थी और उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेम बनाया हुआ था, जाली नुमा था वो। और वो फ्रेम मेरे इस बॉडी पे ऐसे रख दिया गया था और वो मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग उसने शेप ले लिया था, मतलब ड्राई होने के बाद। और जब भी मैं रेडिएशन के लिए आती थी तो वही जो फ्रेम मेरा बॉडी फ्रेम था, जो जालीनुमा जो फ्रेम था, वो मेरे बॉडी पे रख दिया जाता था। यहाँ से बिना किसी कपड़ों के उस फ्रेम को रखा जाता था और मेरे कुछ मार्क्स बना दिए गए थे और मुझे कहा गया था कि ये मार्क्स आपको हटाने नहीं हैं। मतलब इन मार्क्स का ध्यान रखना है। अगर थोड़े लाइट हो जाते थे तो हर रेडिएशन में उसको मार्कर से वो डार्क कर देते थे। तो जब भी मैं रेडिएशन के लिए जाती थी वो फ्रेम मेरे ऊपर रख दिया जाता था और जहाँ पे मार्किंग होती है उधर से वो रेडिएशंस डाली जाती थी। मुझे एक रेडिएशन डिपार्टमेंट होता है अलग से और एक बेड होता है, मशीनरी होती है, उसमें मुझे लिटा दिया जाता था और मेरे दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर कर दिया जाता था और यहाँ से मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का मेरा रेडिएशन डेली बेसिस पे होता था और 10 से 15 मिनट का टाइम होता था, जो कि पूरा अपना मुझे मेरे चेंज से लेकर वो फ्रेम लगाने और रेडिएशन देने का 10 से 15 मिनट का टाइम होता था। जब मैं फर्स्ट डे रेडिएशन के लिए गई तब मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मैं कीमोथेरेपी से निकल कर आई थी। तो मुझे लगा कि कीमोथेरेपीज़ के इफ़ेक्ट्स तो बहुत हार्ड थे, तो मुझे लगा रेडिएशंस के इफ़ेक्ट भी बहुत हार्ड होने वाले हैं। तो मेरे मन में भी कई सवाल थे कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं। तो मेरे आसपास बहुत से वेटिंग के लिए जो पेशेंट्स बैठे रहते थे, मैं उनसे भी पूछती थी कि आपको क्या इफ़ेक्ट हुए। तो कई लोग मुझे कहते थे कि हमें निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खाया जाता है, इस तरह के। तो मुझे लगा शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं डेली आती थी, आराम से आती थी, रेडिएशन लेती थी और सैटरडे संडे का गैप होता था। मैं डेली अपने डेली बेसिस पे रेडिएशन लेती थी, लेकिन मुझे रेडिएशन से रिलेटेड मुझे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं उस दौरान अपने कीमोथेरेपीज़ के इफ़ेक्ट से भी गुजर रही थी। तो मुझे, अगर मैं स्पेशल बताऊँ, कोई अलग से कोई हटके मुझे कोई रेडिएशन का कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ था तो मुझे नहीं हुआ था। मुझे कोई गले में कोई खराश, कोई गले में खाना खाने में कुछ निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं डेली बेसिस पे आती थी सुबह सुबह मॉर्निंग में और मेरा एक सेशन होता था रेडिएशन का और उसे मैं लेती थी और आराम से मैं चल के आराम से अपने डेली आती थी घर पे, फिर रेडिएशन लेती थी हॉस्पिटल से, फिर अपने घर पर नॉर्मल खाना खाती थी। और वो फेज़ था मेरा थोड़ा, अगर मैं अपना सही से बताऊँ तो वो मेरा कीमोथेरेपीज़ मेरे चले गए थे तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन थी कि उसमें कीमोथेरेपी से जैसे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं थे, नॉर्मल था सब कुछ। मैं अच्छे से खा पा रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बस मुझे कहा था कि आपको मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना है,
बस इतना ही मुझे कहा था, ऑयली मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना है, इनसे दूर रहना है। तो वैसे भी मैं मेरी नॉर्मल डाइट में भी मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ, मैं ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाती हूँ, मैं ऑयली फूड से भी अवॉइड ही करती हूँ, और मैं मीठा भी बहुत कम खाती हूँ। तो मेरे नॉर्मल डाइट भी ऐसी ही है। तो मुझे ऐसे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि रेडिएशन से मुझे कोई स्पेशल मेरे फिज़िकल कोई इफ़ेक्ट हुए हो। और प्रोसेस वही सेम था, लेटा के डेली वही फ्रेम बॉडी पे रख दिया जाता था, और मार्क। हाँ, जो स्किन में इफ़ेक्ट होता है, जो एरिया था मेरा, जो रेडिएशन का जो एरिया था जहाँ पे मुझे रेडिएशन दिए जाते थे, शुरू की 5, 6, 7 तक मुझे कोई ऐसा स्किन में कोई इफ़ेक्ट दिखा नहीं। लेकिन धीरे 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 जैसे रेडिएशंस मेरे होते गए, तो मेरे ये जो पूरा एरिया था जहाँ पे मुझे रेडिएशन दिए गए, वो हल्का सा डार्क, नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा डार्क हो गया। लेकिन डॉक्टर ने मैंने उनसे पूछा था किस तरह का क्या लोशन है, अगर आप कोई मुझे बताना चाहें कि क्या लगाऊं मैं इधर। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कोई किसी तरह का लोशन कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक सिंपल नारियल का तेल लगाओ, कोकोनट ऑयल, आप उस एरिया में, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उस एरिया में कोकोनट ऑयल। तो मैंने रेगुलर बेसिस पे अभी भी मैं उधर लगाती हूँ, और मेरा बहुत ही लाइट, वो भी मैं अगर मतलब मुझे अपने लेवल पे, अगर कोई और देखे, जैसे मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ तो उनको तो पता भी नहीं चलता है कि कुछ यहाँ पर कुछ हुआ था, मतलब स्किन में कोई डिफरेंस। लेकिन मुझे पता है वो एरिया जहाँ पे मेरा रेडिएशन हुआ था, तो स्किन में अभी भी हल्का हल्का डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता है कि आपकी वो साइड एकदम अलग दिख रही होती है, वो मैच हो जाती है धीरे धीरे धीरे। तो मैंने इस दौरान पूरे अपने रेडिएशन के दौरान मैं नारियल का तेल अपने इधर लगाती थी, अपने अंडर आर्म्स और इधर पूरा जहाँ पे भी मेरा रेडिएशन होता था। तो ये इस एरिया के साथ साथ पूरी बॉडी कवर हो जाती है जब मैंने कोकोनट ऑयल लगाती थी। तो रेडिएशन का मेरा इतना मतलब एक्सट्रीम वाला मेरा वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि मेरा कीमोथेरेपी मेरा बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वो एक लंबा पीरियड था 4 महीने का, और मेरा जो रेडिएशन था वो डेली बेसिस पे होता था, बस सैटरडे संडे ऑफ रहता था। तो उसका मेरा इतना कोई, और 1 महीने का था, तो वो तो बस ऐसे जल्दी निकल गया, और इतना कोई सोचने का वक्त भी नहीं मिला कि क्या होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन कि इसके रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी मेरे अंदर हों, क्योंकि अभी मेरे बालों पे मुझे ऐसे अभी आज का बता रही हूँ, मुझे कुछ 15-20 दिनों से, मुझे महीने भर से मुझे मेरे बालों की बाल बहुत गिर रहे हैं मेरे। तो मुझे एक बार तो लगा हो सकता है मेरे को थायराइड हो, तो मैंने थायराइड टेस्ट भी करवाया, तो मेरा नॉर्मल थायराइड था, ऐसे कुछ नहीं था। तो डॉक्टर्स भी या कोई ऐसे स्पेशल कोई ऐसे नहीं कहता है कि ये इसकी वजह से आया था। अगर ओवरऑल देखो तो हो सकता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं, क्योंकि पूरे 5 साल तक इनका जो मेडिसिन्स का, रेडिएशन का, कीमोथेरेपी का, इन सब का असर रहता ही है। तो दिमाग पे इतना बोझ ना रखें कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ, क्या हो रहा है। हाँ, अपने अवेयर रहें अपने बॉडी के चेंजेस के लिए, या बॉडी में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हटके है, पहले नहीं था, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अभी भी मुझे बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं जब कि कुछ भी मेरे बॉडी के साथ कुछ, जैसे मेरे को बीच में 1 साल पहले जब मेरे ट्रीटमेंट का 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो मेरे बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती थी। जैसे मैं ऐसे अपन सर्दियों में नहीं वाइट ऐसा हो जाता है, तो मुझे पूरे बॉडी में वैसा फील होता था। तो उस टाइम मैं जब ऑन्कोलॉजिस्ट, जो मेरे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके पास जाती हूँ, तो उनके पास कोई एक सही आंसर नहीं होता है। वो कहते हैं आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या डायरेक्ट हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं या स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ अपनी बॉडी के लिए, और मुझे भी अभी बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। अगर मुझे इस तरह की कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। ये तो था मेरा रेडिएशन का एक्सपीरियंस। अगले वीडियो में मैं आपसे और डिटेल में बात करूँगी। बहुत सी बातें हैं, बहुत, क्योंकि एक लंबा पीरियड था, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो मेरी वीडियोस है आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक
का बटन दबाएं, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। जितने लोगों ने देखा वो, हाँ जितना व्यूज़ हैं उतने ही लाइक भी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इतने सफ़र में मेरा साथ दिया। बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आने वाले वीडियो में भी मेरा साथ दें। और अभी तक के लिए थैंक यू। खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।